हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का लास्ट चैप्टर, दैट इज द बुक दैट सेव्ड द अर्थ का आगे का पार्ट। लास्ट क्लास में मैं इसकी इंट्रोडक्शन आपको दे चुकी थी, हम आधा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर कर चुके थे। अब हम करेंगे इसका कंक्लूजन, इसका अंत क्या हुआ। तो चलिए, लास्ट क्लास तक मैं आपको ये बता चुकी थी कि नूडल जो है वो इंटरवीन करता है थिंक टैंक के मुकाबले, जो कि मार्स का रूलर है उसके हिसाब से वो जो बुक्स हैं, क्योंकि जो मैन स्पेस प्रोब है उसमें कौन कौन है, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सर्जेंट ऊप, ये भी मार्स के ही निवासी हैं। और इनको मार्स के रूलर थिंक टैंक ने धरती पर भेजा है, किसके लिए, छानबीन करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के ऊपर इन्वेशन प्लान कर रहा है, ठीक है, अर्थ को अटैक करना चाहता है। ओके, तो ये एक स्क्वायर प्लेस में लैंड करते हैं जो कि एक लाइब्रेरी है, बट ये नहीं जानते हैं कि वो लाइब्रेरी है। तो थिंक टैंक को बुक दिखाई जाती है जो कि थिंक टैंक के अकॉर्डिंगली एक सैंडविच है। सर्जेंट ऊप उस सैंडविच को खाकर भी देखता है, जो कि टेस्ट में बहुत ही ज्यादा क्या है, खराब है। उसके बाद जो नूडल है वो ये बताता है कि ये जो सैंडविचेस हैं ये कोई सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस है। और फिर थिंक टैंक उन्हें कहता है कि इन्हें सुनो, ठीक है। तो जब इनको कुछ सुनाई नहीं देता, तब नूडल फिर दोबारा से इंटरवीन करता है और थिंक टैंक को बोलता है कि ये जो है, ये जो सुनने के लिए नहीं है, ये अर्थलिंग्स इनको खोलते हैं और देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर ये थिंक टैंक इन तीनों को ऑर्डर देता है कि तुम इसको, दीज आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, दीज आर फॉर आई कम्युनिकेशन, ये सुनने के लिए नहीं है, ये आई कम्युनिकेशन के लिए। तो तुम इसे देखो और तुम्हें क्या समझ आ रहा है मुझे बताओ। तो ये पढ़ नहीं पाते हैं। ओके, फिर दोबारा नूडल इंटरवीन करता है और थिंक टैंक को याद करवाता है कि उनको उनके केमिकल डिपार्टमेंट ने कैप्सूल्स दे रखे हैं, मतलब विटामिन दे रखे हैं, किसको, मैन स्पेस प्रोब को, टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, कि अगर उनको जरूरत पड़े तो वो उन विटामिन को खा के अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। तो अब फिर थिंक टैंक इनको ऑर्डर देता है कि तुम जो विटामिन लो और उसके बाद मेरे को बताओ कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है नर्सरी राइम बुक में। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने लास्ट क्लास तक आपको ये बता दिया था कि वो कुछ उनके अंदर चेंजेस दिखाई देते हैं कि जैसे ही वो कैप्सूल लेते हैं, विटामिन लेते हैं, तो थोड़ा सा अपना सर झटकाते हैं, आंखें थोड़ी और खुली कर लेते हैं, वाइड ओपन कर लेते हैं। एंड अब वो पढ़ के बताएंगे। तो सबसे पहले कैप्टन ओमेगा जो है वो ये राइम पढ़ती है। राइम आपको पूरी याद होने की जरूरत नहीं है, बट फर्स्ट लाइन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट आयोटा ये राइम पढ़ के बताएगा, सर्जेंट ऊप ये राइम पढ़ के बताएगा। थिंक टैंक इन सभी राइम को मिस इंटरप्रेट कर लेगा, ठीक है। मिस इंटरप्रेट मतलब कि इनका कुछ और ही मतलब निकाल लेगा। ओके, तो यहाँ पर ये रहा, थिंक टैंक टोल्ड द क्रू टू रीड आउट व्हाट दे कुड सी इन द बुक, ठीक है। तो उसने बोला कि जो भी तुम्हें नजर आ रहा है बुक में ना, उसको पढ़ के बताओ। एंड मिस इंटरप्रेटेड द राइम्स, ओके, तो राइम्स का गलत मतलब निकाल लेता है। क्या मतलब निकालता है? तो सबसे पहले थिंक टैंक मिस इंटरप्रेटेड द नर्सरी राइम्स एंड कंसीडर्ड देम एज थ्रेट्स टू द मार्शियंस। और क्या कंसीडर कर लेता है कि जो राइम्स है ये क्या है, थ्रेट है, धमकी है, किसको, मार्शियंस को। ओके, मार्शियंस मतलब मार्स पे रहने वाले लोगों को, इसका मतलब उसको खुद को धमकी दी जा रही है इन राइम्स के थ्रू। ओके, व्हेन ओमेगा रीड्स द राइम मिस्ट्रेस मैरी, ओके, तो इतना नाम तो आपको पता होना चाहिए। तो ये पूरी राइम है, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्ररी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कोकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो। ओके, तो इतना तो आपको लिखना पड़ेगा कि जब ओमेगा ने ये राइम रीड करी फ्रॉम मदर गूज, ही जम्प्स टू अ कंक्लूजन दैट, दैट या मिसिंग है आप लगा लीजिएगा, दैट द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। तो जब कैप्टन ओमेगा ये राइम पढ़ती है तो थिंक टैंक किस कंक्लूजन पर जंप करता है कि अर्थलिंग्स ने डिस्कवर कर लिया है एग्रीकल्चर और माइनिंग को किस तरीके से कंबाइन करना है। दे कैन इवन ग्रो रेयर मेटल्स लाइक सिल्वर, ठीक है, वो रेयर मेटल्स लाइक सिल्वर को भी ग्रो कर सकते हैं। एंड दे कैन ऑल्सो ग्रो हाई एक्सप्लोजिव्स, और वो हाई एक्सप्लोजिव्स को भी ग्रो कर सकते हैं। सो ही ग्रू स्केयर्ड एंड आस्क्ड नूडल टू टेल द इन्वेजन फ्लीट टू होल्ड ऑन। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा डर जाता है और नूडल को बोलता है कि इन्वेजन फ्लीट को बोल दो कि अभी वो रुके, अभी अर्थ के ऊपर हमला ना करे। ओके, अब नेक्स्ट वो बोलता है लेफ्टिनेंट आयोटा को कि तुम राइम पढ़ के बताओ। अब लेफ्टिनेंट आयोटा ये राइम पढ़ेगा, हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल। ये आपकी बुक में पूरी राइम गिवन है। ओके, तो हमें पूरी राइम से मतलब नहीं है, आपको बस स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स पता होने चाहिए। तो क्यों, आप क्या लिखोगे, अब इसने इसके बारे में क्या मिस इंटरप्रेट किया, तो आप यही लिखोगे,
When Iota reads the rhyme, hey diddle diddle from Mother Goose, Think Tank became serious, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है, and explained that the earthlings have reached a high level of civilization. अब उसको लग रहा है इस राइम को सुनने के बाद कि अर्थलिंग्स जो है ना, मतलब अर्थ पर रहने वाले लोग जो हैं वो बहुत ही हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन तक पहुंच चुके हैं. इवन देयर डॉग्स हैव सेंस ऑफ ह्यूमर. ठीक है, उनके जो डॉग्स है, मतलब कि जो एनिमल्स है, उनके पास भी सेंस ऑफ ह्यूमर है. ओके, दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स. उन्होंने अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को क्या सिखा दिया है? म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स भी सिखा दी है, क्योंकि इसमें काउ, कैट, डॉग तीनों का ही नाम आ रहा है. ओके, इस राइम में दे मे बी प्लानिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउस. तो थिंक टैंक के अकॉर्डिंगली वो इंटरप्लेनेटरी अटैक, मतलब कि उल्टा मार्स के ऊपर ये अटैक प्लान कर रहे होंगे इस वक्त मिलियंस ऑफ काउस का. ओके, तो देखो कितना बड़ा थिंक टैंक महान रूलर है, कैसा उल्टा सीधा इंटरप्रेट करता है, राइम्स का गलत मतलब निकालता है. ओके, अब जो लास्ट राइम है जो सर्जेंट ऊप पढ़ता है, which is Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. और जब वो ये राइम पढ़ता है, he shows the book to Think Tank, वो बुक भी दिखाता है, wherein he sees Humpty Dumpty which resembles him. ठीक है, हम्प्टी डम्प्टी को देखता है जो बिल्कुल उसकी तरह हूबहू लग रहा है, क्योंकि हम्प्टी डम्प्टी आप सबने देखा होगा छोटी क्लासेस में जब आपने राइम्स पढ़ी होंगी, तो थिंक टैंक का भी वैसे ही बिग बैलून लाइक ब्रेन है, बिल्कुल हम्प्टी डम्प्टी की तरह लग रहा है. तो वो हम्प्टी डम्प्टी को समझ लेता है कि वो खुद है. ठीक है, मतलब कि अर्थलिंग्स यहाँ पर हम्प्टी डम्प्टी बोल रहे हैं, वो थिंक टैंक के लिए रेफर किया गया वर्ड. ओके, थिंक टैंक मिस इंटरप्रेटेड हम्प्टी डम्प्टी टू बी हिज ओन सेल्फ. ओके, ये मैंने आपको बता दिया. he thought that the people of earth, that यहाँ मिसिंग है अगेन, आप लगा लीजिएगा, that the people of earth had seen him. ठीक है, तो उसको ऐसा लगता है कि जो अर्थ के लोग हैं ना, उन्होंने उसको देख लिया था, एंड दे आर आफ्टर हिम, और वो उसके क्या है, पीछे, मतलब कि उसको पकड़ना चाहते हैं. हैड अ ग्रेट फॉल मीन्स, अब यहाँ लिखा है ना हैड अ ग्रेट फॉल, इसका भी एक अजीबोगरीब मीनिंग निकालता है. वो क्या है? दैट दे आर प्लानिंग टू कैप्चर मार्स स्पेस कंट्रोल, कि वो मार्स स्पेस कंट्रोल को कैप्चर करना चाहते हैं. ठीक है, सो ही आस्क्स नूडल टू प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर हिम. तो नूडल को बोलता है कि मेरे लिए फटाफट से एक स्पेस कैप्सूल बनाओ. ठीक है, ताकि वो वहां से दूर भाग जाए, एंड प्लान टू गो टू अल्फा सेंचुरी 100 माइल्स अवे. ओके, दूर भागने की सोच लेता है अपने मार्स प्लेनेट को इवैक्यूएट करके. ओके, एंड इवन आस्क्स हिज क्रू टू लीव द अर्थ एट वंस, और अपने जो क्रू, जो मैन स्पेस प्रॉप जो नीचे गई है धरती पर, इनको भी वो बोल देता है कि तुम फटाफट से यहाँ से खाली करो और निकलो. ओके, एंड इन दिस वे जो एक नर्सरी राइम बुक ने, मदर गूज ने अर्थ के ऊपर जो अटैक प्लान किया था मार्शियंस ने, उसको होने से रोक लिया. ओके, तभी आपके चैप्टर की हेडिंग थी द बुक दैट सेव्ड द अर्थ. ओके, ऑलराइट. अब यहाँ पर आपका प्ले तो खत्म हो जाता है, वेयर इन लास्ट में हिस्टोरियन की एंट्री होती है, और हिस्टोरियन यहाँ पर कुछ फैक्ट शेयर करती है हमारे साथ. क्या बताती है कि आफ्टर द इन्वेशन वॉज अवॉइडेड, कि इन्वेशन तो अवॉइड हो गया, मतलब कि अब कोई अटैक तो नहीं हुआ अर्थ के ऊपर, लेकिन कुछ चेंजेस आए. क्या चेंजेस आए? द फॉलोइंग चेंजेस टुक प्लेस. क्या चेंजेस हो गए? अर्थ एंड मार्स बिकेम फ्रेंडली. ठीक है, कैसे? 500 years after the invasion was avoided, earthlings and martians resumed contact and became friendly. तो ये साफ साफ लिखा है कि अब इस चीज को हुए 500 साल से ऊपर हो चुकी हैं, अर्थलिंग्स और मार्स के लोगों का आपस में फिर दोबारा से दोस्ती अच्छी हो गई है, दोनों आपस में क्या हो गए हैं, फ्रेंड्स बन गए हैं. नूडल रिप्लेस थिंक टैंक. ठीक है, नूडल ने रिप्लेस कर दिया थिंक टैंक को, मतलब कि जो मार्स का राजा था थिंक टैंक, उसको रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह नूडल को मार्स का राजा बना दिया गया, रूलर बना दिया गया. क्योंकि हमें पता ही है चैप्टर के शुरुआत से कि थिंक टैंक तो बस उसका बिग बैलून लाइक ब्रेन है. ठीक है, उसके अंदर कुछ अक्लमंदी जैसा कोई गुण है ही नहीं. ओके, तो जो अक्लमंद है, जो एक्चुअल में वाइज है, वो कौन है? नूडल है. ओके, नेक्स्ट, अर्थलिंग्स हैव टॉट मार्शियन डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक. और जो अर्थलिंग्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से मार्शियन को डिफरेंस बता दी है, किसके अंदर की सैंडविचेस को किसको कहते हैं और बुक्स किसको कहते हैं. ओके, दे हैव टॉट देम टू रीड. अब अर्थलिंग्स ने मार्शियंस को रीड करना भी सिखा दिया है, एंड इवन एस्टैब्लिश्ड अ मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस. और उनकी कैपिटल सिटी में उन्होंने, कैपिटल सिटी का नाम दिया यहाँ पे मार्सोपोलिस, वहां पर उन्होंने एक मॉडल लाइब्रेरी भी
बना दी है, लेकिन उस लाइब्रेरी में एक बुक ऐसी है जिसको वो आज तक कभी नहीं पढ़ने की उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो उस बुक को पढ़े। आई होप सो आपने वो बुक का नाम गेस कर लिया होगा। यस, यू आर राइट, दैट बुक इज मदर गूस। ठीक है, मदर गूस बुक पढ़ने की उनकी हिम्मत कभी नहीं होती। ओके, एंड हियर योर प्ले एंड्स। यहीं पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।